हेलो गाइस। यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर 10 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ से आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 3 वी के मेहता एमसीक्यूज। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग डीसी नेटवर्क थ्योरम से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में कुछ क्वेश्चंस आपके पेंडिंग रह गए थे, जैसे आपका एक क्यूब वाला था, इसमें आपको आर इक्वलेंट निकालना था 2 पॉइंट के बीच में, तो इसके ऊपर एक आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चंस थे जैसे स्टार डेल्टा से रिलेटेड, तो उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। एक्चुअली ये जो आपका स्टार डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग डीसी नेटवर्क थ्योरम में पढ़ते हैं। ओके, तो अभी इसी के साथ साथ हम लोग इसको भी कवर कर लेंगे, और ये जब कवर हो जाएगा तो इसमें जो आपका 2 से 3 क्वेश्चंस था स्टार डेल्टा से रिलेटेड, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक बैकग्राउंड फ्रेम बनाएंगे। हम लोग को यहाँ पे इस 3 वर्ड के ऊपर फोकस करना है, डीसी नेटवर्क थ्योरम। तो डीसी का मतलब होता है भाई सीधे सीधे एक सोर्स होगा। सोर्स में क्या होता है आपका बैटरी हो जाएगा सिंपल वे में, और डीसी है तो सीधे सीधे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही रहेगा। जो आपका इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ये आपका एब्सेंट रहेगा। कब एब्सेंट रहेगा? जब आप यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन लेके चल रहे हैं, नहीं टी इक्वल टू इन्फिनिटी। टी इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब कि आपका सर्किट जो है काफ़ी देर से आपके बैटरी से कनेक्टेड है, राइट। यानी ट्रांजिएंट यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके नहीं चलेंगे। और जहाँ पे भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट ले लिया जाता है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे ओम्स लॉ एक तरीके से लागू होगा। और ओम्स लॉ लागू होने का मतलब क्या, जितने भी फार्मूलेस हैं, बेसिक फार्मूलेस डीसी सर्किट के, वी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी बटा आई, ठीक है, या फिर कहीं पावर इक्वल टू वी, जो भी है, ये सब आपका यहाँ पे यूज़ होगा। अब हम लोग सबसे पहले भाई नेटवर्क के ऊपर आते हैं। नेटवर्क मतलब क्या, जाल होता है, ठीक है। तो हम लोग जो भी पैरामीटर है, जैसे डीसी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस शंट में लगाओ, सीरीज में लगाओ, फिर पैरेलल में कॉम्बिनेशन लगाओ, एक बैटरी के साथ, 2 बैटरी के साथ, या फिर कहीं एक बैटरी करंट सोर्स के साथ, ठीक है। तो उनको हम लोग नेटवर्क बोलेंगे। और थ्योरम का क्या अर्थ होता है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी नेटवर्क को अगर आपको एनालाइज करना है, एनालाइज करने का मतलब होता है भाई किसी भी नेटवर्क में करंट निकालना या फिर वोल्टेज निकालना, फिर चाहे एक रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना हो, या फिर कहीं पूरे ब्रांच का करंट निकालना हो, या फिर कहीं पूरे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप निकालना। ओके, ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, ओके, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, तो जो भी बेसिक था, एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सब क्या होता है, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, सब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। चैप्टर नंबर 2 पे अगर फोकस करें, तो यहाँ पे हम लोग का सबसे बेसिक जो था, जैसे केवीएल क्या है, केवीएल में जैसे अगर हम लोग केसीएल की बात करें, ठीक है, कैसे लगाते हैं, केवीएल कैसे लगाते हैं, मेश करंट मेथड कैसे लगाते हैं, नोडल एनालिसिस कैसे लगाते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे लगाते हैं, ये सब आपका पूरा पूरा चैप्टर नंबर 2 का था भाई, बिल्कुल बेसिक था। ओके, तो किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए भाई हम लोग के पास 2 मेथड होता है। एक है आपका डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है आपका यहाँ पे रिडक्शन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं कि जो हम लोग का सर्किट है, सबसे पहले ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसको हम लोग सिंपल सर्किट के लिए यूज़ करेंगे। सिंपल सर्किट कहने का मतलब क्या, आपका कोई सीरीज सर्किट हो सकता है, या फिर कहिए आपका कोई छोटा सा पैरेलल सर्किट हो सकता है। ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपने डायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे। और आपको पता है सीरीज पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने के लिए केवीएल लगा लेंगे, मेश करंट लगा लेंगे, केसीएल लगा लेंगे, नोडल एनालिसिस लगा लेंगे। ओके, तो डायरेक्ट मेथड में आपका जो भी ओरिजिनल सर्किट होता है, उसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वो जैसे होता है वैसे के वैसे ही छोड़ते हैं। और इसमें हम लोग वोल्टेज और करंट, बताया मैंने, एनालिसिस का मतलब ही होता है वोल्टेज और करंट फाइंड करना एक पर्टिकुलर सर्किट के लिए। और ये मेथड हम लोग अभी जस्ट बताया कि सिंपल सर्किट के लिए यूज़ करेंगे। और इसमें हम लोग जैसे क्रिचॉफ्स लॉ लगाए, मतलब केवीएल कैसे लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल, आई मीन करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, ये सब भी लगा सकते हैं। मेश करंट मेथड हो गया, ओके, ये सब लगा करके हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड है आपका नेटवर्क रिडक्शन मेथड, ठीक है, इसमें भाई हम लोग का जो सर्किट होता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड कहने का मतलब क्या, बहुत सारा एक तरीके से कहिए ब्रांच बनेगा, या फिर कहिए आपका बहुत सारा जंक्शन बन रहा है, ठीक है, बहुत कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक तरीके से भाई शॉर्ट करने के लिए, यानी सिंपल वे में इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थ्योरम का सहारा लेते हैं, ठीक है। थ्योरम क्या होता है भाई, जैसे आपके पास अगर मान लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, अगर आपको थ्योरम नहीं पता है, ये फार्मूला नहीं पता, तो उसको ब्रेक डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, राइट। तो थ्योरम मतलब क्या है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सॉल्व करना है इजी वे में, वहाँ पे हम लोग एक तरीके से यूज़ करेंगे।
तो वही है, जो सेकंड मेथड है आपका रिडक्शन मेथड, इसमें कुछ नहीं, जो आपका ओरिजिनल नेटवर्क होता है इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मैं थेवेनिन्स का एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। तो थेवेनिन्स में हम लोग का क्या होता है, कुछ इस तरीके का मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते कुछ लगा हुआ सोर्स, ओके, यहाँ पे मान लेते हम लोग का लोड लगा हुआ आर एल। तो थेवेनिन्स में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मान के चलिए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो हम लोग क्या करते हैं, आरएल को यहाँ से हटाते हैं। आरएल को जब हम लोग रिमूव करेंगे, इसका मतलब क्या, सर्किट में हम लोग यहाँ पे छेड़छाड़ कर रहे हैं, ओके। तो ये हो गया आपका एक तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से देखते हैं अपना VTH, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज, उसको VTH बोलते हैं। और इसी से हम लोग क्या देखें, RT देखने से शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, इसका सीरीज में हो जाएगा, नहीं यहाँ पे हम लोग RT, और जब हम लोग को VTH और RTH पता चल जाता है तो सर्किट हम लोग का कैसे बनता है, एक वोल्टेज सोर्स की तरह। ये आपका VTH बन जाएगा, ये आपका RTH बन जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, RL को लगा देते हैं। तो क्या किया आपने, थेवेनिन्स थ्योरम यूज करके अपने सर्किट को ही क्या किया, ओरिजिनल फॉर्म से इसको क्या कर दिया, एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और एक लाइन में आपको कह देता हूँ कि जो भी मेथड यूज़ करेंगे आप, ठीक है, या फिर कहिए भाई इस पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ एक ही सर्किट एग्जिस्ट करता है, सीरीज, ओके। क्योंकि कितना भी, जैसे पैरेलल सर्किट था ना भाई, इसको आप सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट लगा करके क्या किया आपने, एक सीरीज सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। तो पैरेलल सर्किट कोई सर्किट नहीं है, बस समझिए कि आप उसको इक्विवेलेंट करके क्या कर सकते हैं, सीरीज में लाके दिखा सकते हो। सीरीज क्या है, एक बहुत ही सिंपल सर्किट है, इसको आप कैसे भी रेजिस्टेंस जोड़ करके अपना करंट वोल्टेज जो भी निकालना वो निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे नेटवर्क रिडक्शन मेथड में भाई आपके बहुत सारे यहाँ पे सर्किट को रिड्यूस करने के लिए थ्योरम दिए गए हैं। जैसे थेवेनिन्स हो गया, देखिए थेवेनिन्स हो गया आपका, नॉर्टन्स हो गया, स्टार डेल्टा हो गया, डेल्टा स्टार हो गया, ओके। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे DC नेटवर्क की बात करें तो टोटल यहाँ पे 10 एक तरीके से, ठीक है। मेश करंट, सुपरपोजिशन, नॉर्टन्स, रेसिप्रोसिटी, कंपनसेशन, इंटेलिजेंस, ठीक है, नॉडल हो गया, थेवेनिन्स हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया जिसमें ऑलरेडी मैंने रिवाइज करवाया था, मेलिमन्स हो गया, स्टार डेल्टा या फिर डेल्टा स्टार हो गया, ओके। तो इतना कुछ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होता है DC नेटवर्क थ्योरम में। अगर आपका ये एक तरीके से काफ़ी वीक पॉइंट है तो आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आपका ये पूरा पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, और सर्किट आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सर्किट में फिर आपका JB गुप्ता का हो या फिर किसी भी बुक का हो, आपका ऐसे ही बन जाएगा। तो आगे स्टार्ट करने से पहले भाई हम लोग का यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट होता है सर्किट से रिलेटेड, ओके। कुछ टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपको इस फोटो पे फोकस करना है। सबसे पहले समझिए भाई, ये एक बैटरी लगा हुआ है, एक बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में ही कि अगर ये मान लेते हैं 20 वोल्ट का बैटरी है और ये मान लेते हैं आपका 10 वोल्ट का बैटरी है, और दोनों देख रहे हैं, ये इसका प्लस है और ये आपका प्लस है, दोनों प्लस प्लस जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या होगा, इसी का असर रहेगा नेट, क्योंकि ये 20 वोल्ट का है और ये 10 वोल्ट का, तो क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट एक दूसरे कैंसिल आउट करके ओवरऑल क्या होगा, 10 वोल्ट बन जाएगा, यानी करंट आपका इधर ही से निकलेगा, ओके। तो पहले आपको देखना है कि बैटरी आपका दोनों अपोजिट जुड़ा हुआ, जैसे प्लस प्लस जुड़ा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा, ठीक है। और वही अगर ये प्लस और ये माइनस होता है तो दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, एडिटिव नेचर में है, राइट। तो अभी समझिए, सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं लीनियर सर्किट पे। लीनियर सर्किट हम लोग उस सर्किट को बोलते हैं जिसमें आपका जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर कहने मतलब रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, और क्योंकि अभी हम लोग DC नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो ये दोनों रहेगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, रेजिस्टेंस बचा। तो लीनियर सर्किट उसको बोला जाता है जिसमें आपका रेजिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिर चाहे आप वोल्टेज में चेंज करें या फिर करंट में चेंज करें, यानी ये सीधे सीधे ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर आपको ये फील नहीं हो रहा है तो भाई सीधी सी बात है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ओके। MCQ क्लास में आपका ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट है आपका नॉन लीनियर सर्किट। तो नॉन लीनियर क्या है, जिसमें आपका रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट को बढ़ाने घटाने से चेंज होता है, या फिर कहीं ओम्स लॉ ये फॉलो नहीं करेगा। बायलेटरल क्या होता है, बायलेटरल का मतलब होता है भाई कि वैसा पैरामीटर जिसको हम लोग कैसे भी जोड़े, प्लस जैसे मान लेते हैं ये बैटरी है यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को भाई कैसे भी जोड़ो, इसको ऐसे ही घुमा के जोड़ो, मान लेते हैं ये टर्मिनल A है, ये B है, ठीक है।
तो ए को मैं पॉजिटिव से जोड़ूंगा या फिर नेगेटिव से जोड़ूंगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता, नहीं तो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, कैपेसिटर में एक एक्सेप्शनल केस है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भाई एक टाइप है कैपेसिटर का जो कि हमेशा डीसी में एक तरीके से यूज़ किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, प्लस माइनस देख करके हम लोग को लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा जो भी कैपेसिटर है उसमें आप उसको एक तरीके से बायोलेटरल मान के चल सकते हैं। इंडक्टर भी आपका बायोलेटरल है, क्योंकि इंडक्टर को आप कैसे भी जोड़िए, प्लस माइनस माइनस प्लस, वो क्या होगा आपका हमेशा बायोलेटरल की तरह करेगा। ट्रांसमिशन लाइन भी वही है। ठीक है, तो बायोलेटरल मतलब क्या, जिसका फंक्शन जो है दोनों तरफ से सेम हो। एक्टिव एलिमेंट आपको पता है वैसा जो आपको एनर्जी एक तरीके से डिलीवर करे। अब क्योंकि हम लोग डीसी नेटवर्क पढ़ रहे हैं, तो डीसी में क्या होता है, आपका बैटरी ना एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पैसिव एलिमेंट यानी वैसा जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया। ओके, कैपेसिटेंस क्या बोल रहा है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। इंडक्टेंस क्या है, ये भी एनर्जी को एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोड। यहाँ से फंसने लगते हैं स्टूडेंट, नोड्स क्या होता है। नोड्स में दो पॉइंट बस याद रखना है, एक होता है इक्विपोटेंशियल, और यहाँ पे दो या दो से अधिक। ठीक है, इक्विपोटेंशियल का क्या मतलब होता है, सबसे पहले देखिए नोड क्या होता है भाई। इस वाले फोटो में आप देखेंगे ये एक अपने आप में रेजिस्टेंस है, मतलब ये अपने आप में क्या है, पैरामीटर है। ठीक है, ये भी अपने आप में बैटरी है, नहीं अपने आप में भी क्या है, मतलब इसको सोचिए ना, आप बाजार से खरीद के ला रहे हैं, एक रेजिस्टेंस और एक आपके पास सेल है। ठीक है, अपने आप में ये दो कंपोनेंट। ठीक है, तो इन दोनों कंपोनेंट को अगर मैं जोड़ दूंगा ऐसे, ठीक है, इसको समझिए, मान लेते हैं प्लस है माइनस, इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। फिर यहाँ पे देखिए ना, ये दोनों जुड़ा हुआ है, बैटरी का ये वाला टर्मिनल और ये वाला जो इस पॉइंट पर जुड़ा हुआ ना करके। ठीक है, तो नोड उसको बोलते हैं भाई, उस पॉइंट को नोड बोला जाता है जहाँ पे कम से कम आपके दो सर्किट एलिमेंट्स जुड़े हों। ये सब क्या है, सर्किट एलिमेंट्स है, सर्किट पैरामीटर। ठीक है, बैटरी अपना पे एलिमेंट है, ये भी अपना पे एलिमेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा, इक्विपोटेंशियल, मतलब क्या, ये पॉइंट क्या है, इक्विपोटेंशियल कैसे, अगर मान लेते भाई इस बैटरी के पास अगर 10 वोल्ट है, तो सीधी सी बात, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसका मतलब कि इधर कोई ड्रॉप नहीं होगा, इसका मतलब कि यहाँ तक भी 10 वोल्ट, यहाँ तक इधर भी आपका इस टर्मिनल से भी 10 वोल्ट, यानी क्या है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल है यहाँ पे। ठीक है, हर जगह क्या है, दोनों टर्मिनल का इधर से लेके इधर, इधर से लेके इधर तक क्या है, वोल्टेज ड्रॉप सेम है, मतलब इक्विपोटेंशियल पे है। उसी तरीके से ये पॉइंट भी आपका नोड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कम से कम दो होना चाहिए और दो से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक इसका R1 का है ये तार, R3 का है ये तार, और ये R2 का है, मतलब तीन एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और सीधी सी बात है भाई, इस पॉइंट पे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं, मान लेते हैं भाई इस पॉइंट पे इधर कोई ड्रॉप नहीं हुआ, इधर कोई ड्रॉप नहीं, इधर कोई ड्रॉप नहीं, इसका मतलब क्या, इतना दूर क्या है, ये पूरा पूरा इक्विपोटेंशियल है कि नहीं, बस ऐसे समझिए। ये भी क्या हो जाएगा, आपका नोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हैं रेजिस्टेंस R3 का ये वाला टर्मिनल और E2 का ये वाला टर्मिनल यहाँ पे जुड़ रहा है, और ये क्या है, एक तरीके से इक्विपोटेंशियल है, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ से लेके आते हैं वोल्टेज सेम है। उसी तरीके से भाई आप इसको भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया, पॉइंट आपको फोकस करना है, A B C सिर्फ यही किया। ठीक है, तो ये देखिए, ये पॉइंट आपका है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इस बैटरी का एक ये रेजिस्टेंस का और एक ये आपका E2 का, तो ये भी क्या हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे दो से अधिक है ना। ठीक है, तो उसको हम लोग नोड बोलते हैं। तो नोड में बस यही है, इक्विपोटेंशियल और कम से कम दो सर्किट एलिमेंट जुड़े होने चाहिए। राइट, नेक्स्ट है आपका जंक्शन। तो जंक्शन में भाई देखिए क्या बोल रहा है, कम से कम तीन। नोड और जंक्शन में ये अंतर होता है, नोड में दो से स्टार्ट होता है और जंक्शन में आपका तीन से। तो कम से कम तीन या फिर कहीं तीन से अधिक सर्किट जो होने चाहिए, यानी सर्किट एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज्वाइंट होने चाहिए। तो इस फोटो में देखिए आप, यहाँ पे देखिए 1 2 3, यानी क्या है, ये जो पॉइंट हुआ आपका क्या है, ये एक तरीके से जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे तीन, कम से कम तीन बोल दिया ना, तो तीन एलिमेंट जोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जंक्शन है अपने आप में। नेक्स्ट देखिए, एक बैटरी का, ये आपका रेजिस्टेंस का, और एक और इस बैटरी का, तो इस पॉइंट पे भी तीन जोड़ रहा है, नहीं क्या हो गया आपका, ये भी एक तरीके से जंक्शन है। इसको आप कभी भी जंक्शन नहीं बोल सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे तीन एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ दो ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ये नोड है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखेंगे, एवरी जंक्शन, देखिए ये पॉइंट जंक्शन है, ये जंक्शन। ठीक है, एवरी जंक्शन अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, एवरी जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू नोड। ठीक है, यानी हर एक जंक्शन क्या है, अपने आप में नोड होता है, लेकिन एवरी नोड इज नॉट अ जंक्शन, क्योंकि भाई नोड का आपका मिनिमम दो से स्टार्ट होता है। ओके, दो एलिमेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ब्रांच के बारे में बोल रहा है भाई। ठीक है, तो ब्रांच का मतलब होता है, ब्रांच इज दैट पार्ट ऑफ नेटवर्क विच लाई बिटवीन टू
जंक्शन पॉइंट। टू जंक्शन पॉइंट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जंक्शन क्या है आपका, मतलब सीधी बात है भाई, ब्रांच का मतलब क्या हो गया, अगर आप यहाँ से करंट दौड़ाएं तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो इस ब्रांच में करंट आएगा ऐसे, एक आपका इधर आएगा और एक अपने आप में ये जा रहा है एक तरीके से, ठीक है, यानी करंट कितने पाथ में एक तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये अपने आप आई है तो इधर आपका I1, इधर आपका I2, तो कितना हुआ आपका, 1 2 3, यानी टोटल इसमें क्या है, 3 ब्रांच है, ओके। या फिर कहिए जैसे इसने जो लैंग्वेज यूज़ किया है, जंक्शन का जो 2 पॉइंट है, एक यहाँ पे जंक्शन बना और एक यहाँ पे जंक्शन बना, ठीक है। तो इसके बिटवीन में तो अपने आप में क्या होगा, एक इधर करंट बहेगा, ठीक है, एक आपका इधर बहेगा और एक आपका ऑटोमेटिक नीचे बहेगा। तो भाई ये इधर से करंट गया, एक आपका इधर भी बह रहा है और एक आपका इधर भी बह रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा आपका, ब्रांच हो जाएगा इसमें, यानी कितने शाखाओं में आपका करंट बह रहा है, सीधे सीधे ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट देखिए लूप क्या होता है, बोलता है लूप इज एनी क्लोज्ड पाथ इन अ नेटवर्क, बस इसका यही डेफिनेशन है, एनी क्लोज्ड पाथ इन अ नेटवर्क। तो क्या हो जाएगा आपका क्लोज्ड पाथ, तो A B D A, ठीक है, ऐसे चलेंगे तो अपने आप में लूप है, ठीक है। उसके बाद BCDB, ये अपने आप में क्या है, लूप है, ठीक है। और फिर एक बड़ा वाला बन जाएगा इस तरीके का, आपका अपने आप में एक बड़ा लूप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने हैं, 3 लूप है। अब अगला है मेस, तो मेस इंपॉर्टेंट है। मेस में देखिए क्या बोलता है भाई, मेस इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अ लूप, मतलब ये लूप ही है, लेकिन यहाँ पे लगा है कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर्स लूप, मतलब ये दूसरे लूप में डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक ना भाई। कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखें कि ये क्या है, ये अपने आप में एक मेस है, क्यों, सबसे पहले देखिए ये अपने आप में यानी ABDA, ये अपने आप में क्या है, एक लूप है, सही बात है। लेकिन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि कि इसको आप यानी इस वाले लूप को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से BCDB, ये अपने आप में क्या है, एक लूप है, लेकिन ये मेस भी है, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में फिर और तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ABCDA यानी इस बड़े वाले में चलेंगे ना, तो कभी भी मेस नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, 2 पार्ट में टूट सकता है आपका, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने आपको क्लियर करवाया ना, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फिर पेज है ही हम लोग के पास, तो यहाँ लिखते हैं जंक्शन एंड नोड, ओके। तो ये क्योंकि 2 सर्किट एलिमेंट होने चाहिए आपके पास, और इसके पास आपका क्या है, 3 सर्किट एलिमेंट होने, जहाँ पे फोटो बना ही देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी जस्ट बताया मैंने आपको कि ये अपने आप में जंक्शन है, ये भी अपने आप में जंक्शन है, मान लो तो A है और ये आपका B है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, नोड भी है, यानी यहाँ पे सारे जंक्शंस क्या होते हैं, अपने आप में नोड होंगे, राइट। लेकिन जो नोड होगा वो अपने आप में कभी भी, मतलब एवरी नोड इज नॉट अ जंक्शन, ठीक है। तो एक तो आप इसको ध्यान रखेंगे हमेशा। अब आते हैं मेस और लूप में। तो लूप मैंने बताया कि जस्ट किसी भी सर्किट का एक क्लोज पाथ, ठीक ना भाई। तो ये देखिए ये अपने आप में क्या है, एक लूप है, ये अपने आप में एक लूप है, और एक आपका फर्दर फिर ये पूरा पूरा बड़ा वाला लूप है, ठीक है। लेकिन मेस क्या बोला है इसने, कि मेस उस लूप को बोलते हैं जो फर्दर आपका डिवाइड ना हो सके, राइट। तो ये अपने आप में क्या है, एक लूप है, लेकिन ये अपने आप में मेस भी है, क्योंकि इसको आप फिर फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक ही लूप रहेगा हमेशा, ये भी क्या अपने आप में एक मेस है, लेकिन आप इसको कभी भी फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई कि जितने भी मेस होंगे, आप लिख लीजिए इस लाइन को, एवरी मेस, ठीक है, एवरी मेस इज अ लूप, ओके। लेकिन यहाँ पे फिर वही है कि हर एक लूप अपने आप में मेस नहीं होता, जैसे अपने इस वाले केस में ये जो आपका लूप बना ना, ये अपने आप में मेस नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको मेस बोल दीजिएगा तो ये अपने आप में क्या है, 2 पार्ट में टूट जा रहा है, तो ये आपका नहीं बन पाएगा मेस, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेटवर्क एंड सर्किट। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, नेटवर्क और सर्किट जो है ना भाई, अगर इसको मतलब एकदम डिफाइन करें स्ट्रिक्टली, ठीक है, तो इनमें कोई
मतलब समझिए कोई डिफरेंस नहीं है वैसा, ठीक ना, यानी इनके बीच में जो भी डिफरेंस आप देखना चाहते हैं काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। ये दोनों जो है एक ही वर्ड है, कभी नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, कभी हम लोग सर्किट, मतलब दोनों के एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका एक्चुअल मतलब समझे ना, तो देखिए नेटवर्क का मतलब होता है वैसा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्किट कॉन्टेनिंग ओनली पैसिव एलिमेंट while in the term circuit imply the presence of both active and passive elements। देखिए क्या बोला इसने, नेटवर्क उसको बोलते हैं भाई जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसिव एलिमेंट लगे हुए हों, ठीक है। पैसिव एलिमेंट कहने का रेजिस्टेंस, मतलब जो आपका एनर्जी का है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटी, इंडक्टेंस, ये सब आपका क्या है, पैसिव, ठीक है। तो नेटवर्क उसको बोला जाता है जिसमें आपका पैसिव एलिमेंट है, और सर्किट हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें एक्टिव और पैसिव एलिमेंट दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। लेकिन यही है कि इन दोनों में एक तरीके से अंतर रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी नेटवर्क भी यूज़ कर लेते हैं वर्ड, कभी कभी सर्किट भी यूज़ कर लेते हैं, ये दोनों के एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबल है। देखिए इसी तरीके से आपका पैरामीटर तो वही है, जितने भी आपके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये सब हो गया आपका क्या पैरामीटर है, राइट। और दो तरीके का होता है पैरामीटर, एक लम्प्ड हो गया, लम्प्ड मतलब क्या, जैसे जितने भी आपके सर्किट्स हैं ये सब क्या है, लम्प्ड पैरामीटर। लम्प्ड पैरामीटर कहने का मतलब क्या होता है भाई कि पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का, ये सब क्या है एक छोटे से एरिया में ही एक तरीके से पूरा पूरा रखा गया है, ओके। लेकिन वही डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में क्या होता है, पावर सिस्टम आप पढ़े होंगे, पूरा ट्रांसमिशन लाइन 500 किलोमीटर का या फिर ये 100 किलोमीटर क्या है लेंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उस ट्रांसमिशन लाइन को भी क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा सर्किट जैसे पाई मॉडल, टी मॉडल, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करके हम लोग उसको एक तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एनालाइज करने के लिए फिर चाहे मशीन पढ़ रहे हैं, पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले नेटवर्क बना करके, यानी छोटा सा नेटवर्क बना करके उसमें एनालाइज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका यूनिलैटरल है, तो यूनिलैटरल जैसे डायोड हो गया, थायरिस्टर हो गया, सब क्या यूनिलैटरल है, एक ही फॉर्म में, मतलब एक ही साइड कंडक्ट करता है ना, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस आपने पढ़ा होगा, ओके। तो ये क्या है आपका, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, इसको जस्ट उल्टा कर दिए तो रिवर्स बाइस, एक ही पाथ में कंडक्ट करता है। उसका एक्टिव और पैसिव नेटवर्क को पता है, एक्टिव मतलब क्या, जिसमें आपका सोर्स हो, ठीक है, जनरेटर हो सकता है, डीसी बैटरी हो सकता है, ठीक है। पैसिव नेटवर्क मतलब जिसमें आपका पूरा का पूरा पैसिव एलिमेंट जुड़ा हुआ हो। तो इतना आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग यहाँ से अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। देखिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज, तो एक्टिव एलिमेंट क्या होगा, जो आपको एनर्जी देता है, जैसे बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, सब क्या एक्टिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज, तो ये आपका हो जाएगा जो एनर्जी रिसीव करता है, जो अपना जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, सब क्या आता है, एनर्जी को लेता है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्टेन, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या, अभी जस्ट बताया सर्किट और नेटवर्क क्या दोनों सेम है, तो इसमें आपको क्या हो सकता है, अभी जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सर्किट वर्ड यूज़ किया, तो सर्किट वर्ड मतलब कहने का मतलब क्या, इसमें बोथ हो जाएगा, एक्टिव भी और पैसिव भी। वही अगर यहाँ पे नेटवर्क लगा होता, इलेक्ट्रिक नेटवर्क, तो सिर्फ और सिर्फ क्या मारते हैं, पैसिव एलिमेंट्स मार देते हैं हम लोग, ठीक है। लीनियर सर्किट्स, तो लीनियर सर्किट क्या, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ मतलब रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी डू नॉट चेंज विथ वोल्टेज एंड करंट, पैरामीटर आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बोलता है इस वाले फोटो में बताना नंबर ऑफ नोड्स, तो अभी जस्ट बताया मैंने आपको, वही है, ये आपका नोड्स है क्योंकि दो एलिमेंट जुड़ रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पर इक्वी पोटेंशियल है, ये भी आपका नोड है, ये भी आपका नोड है, ये भी आपका नोड है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इसी वाले सर्किट में देयर आर, ठीक है, तो ये आपका सर्किट है भाई, यहाँ पे कितने आपके जंक्शन है, तो एक ये जंक्शन, एक ये जंक्शन, तो दो जंक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपसे जंक्शन पूछा गया, अगला बोलता है ऊपर वाला सर्किट में ब्रांचेस बताने आपको, तो वही है, एक आपका ये ब्रांच, एक आपका ये ब्रांच, एक आपका ये ब्रांच, तो 3 ब्रांचेस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द सर्किट शोन इन द फिगर हैज़ लूप, तो वही सर्किट है, तो लूप कितना हो जाएगा इसमें, एक ये और एक ये, 3 लूप हो जाएगा, ओके। अगला बोलता है मेस, तो अभी जस्ट बताया 2 मेस हो जाएगा, वही सर्किट है, इसमें एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, टू सॉल्व द सर्किट शोन इन द फिगर द क्रिस्चॉफ्स लॉ वी रिक्वायर, क्रिस्चॉफ्स लॉ कहने का मतलब क्या भाई, इस सर्किट में आपको क्रिस्चॉफ्स लॉ को यूज़ करते हुए बताना है कितना इक्वेशन बना करके ये सर्किट सॉल्व होगा।
तो दो इक्वेशंस बनेंगे इसमें, अगर आप एक इसमें चलेंगे और एक अगर आप इसमें चलेंगे तो आपका टोटल दो इक्वेशन बन करके क्या हो जाएगा, आपका ये जो करंट है ये निकल जाएगा। तो इसमें आपका टू इक्वेशन हो जाएगा और भाई इसमें केवीएल लगाना पड़ता है, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसी वाले सर्किट जो दिया हुआ है आपका नोडल एनालिसिस है। तो नोडल एनालिसिस क्या है, ये अपने आप में नोड है, तो नोड में क्या करेंगे, नोड मतलब करंट के बारे में भाई, ठीक है, एक इधर से एक इधर से एक इधर से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करंट निकालता है हमेशा, ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। लेकिन देख रहे हैं इधर से मेरा करंट जा रहा है I1, इधर से आ रहा है आपका I3, इधर से आ रहा है आपका I2, लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा, ये अपने अपने नोड है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे आप KCL लगाइए, तो KCL लगाए तो क्या होगा, I1 और I2 क्या आ रहा है, इधर से आके इसमें जमा हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, टोटल I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2, और ये इधर भाग रहा है मतलब दूर जा रहा है, तो क्या माइनस I3, राइट। अब I1 का वैल्यू पुट कीजिए, I इक्वल टू क्या होता है, करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस। देखिए कैसे इक्वेशन बनता है, थोड़ा सा बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। I1 प्लस I2 माइनस I3, और ये टोटल I के बराबर होगा, ठीक है, फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब यहाँ पे करिए I1 निकाला ना, तो यहाँ पे मान लेते पॉइंट ए है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा VA मान लेते हैं, तो I1 मतलब कि इधर जो करंट जाएगा तो क्या होगा 35, क्योंकि हायर पोटेंशियल है, तो 35 में से VA, 35 माइनस VA भागा देंगे इधर कितना, रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट होता है ना, करंट निकाल रहे हैं, I1 इक्वल टू क्या हो जाए, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वोल्टेज मेरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 35 में से ही घटाएंगे तो वोल्टेज हो जाएगा, रेजिस्टेंस से भागा देंगे तो मेरा I1 मिल जाएगा, ठीक है, यानी इधर से कितना करंट जा रहा है ये। उसी तरीके से भाई 40 माइनस VA/4 कर देंगे तो इधर वाला करंट आ जाएगा, ठीक है, VA-0/2 कर देंगे तो ये करंट आ जाएगा, ठीक है, तो एक इक्वेशन लगा करके आप इसको पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी वाले फोटो में बोल रहा है, ऊपर वाले फोटो में सुपरपोजिशन थ्योरम वी रिक्वायर। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहने का मतलब क्या है, इसमें दो सेल्स लगे हुए भाई, ठीक है, तो एक बार में एक को लेके चलेंगे, दूसरे को शॉर्ट करते हैं, ठीक है, यानी डेड करते हैं, ठीक है, तो बैटरी के लिए हम लोग डेड करेंगे, करंट के लिए ओपन सर्किट रखते हैं, तो आपका एक बार में एक इक्वेशन और दूसरे बार में दूसरा इक्वेशन, इन दो इक्वेशन में आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऊपर वाले सर्किट के हिसाब से मेश करंट मेथड। तो सीधी सी बात है, अगेन यहाँ पे बना देता हूँ मैं, इस तरीके का वही सर्किट है ना, राइट, तो यहाँ पे आपका एक एक मेश और एक मेश, ठीक है, तो दो इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आपका यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, देखिए भाई इस तरीके का आपका फोटो दिया हुआ है, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ठीक है, यहाँ पे है B और D, तो ये आपका सर्किट दिया हुआ है। अब बोल रहा है द वोल्टेज एट नोड बी, ठीक है, नोड बी कहने का मतलब क्या, ये है आपका बी, बताया था मैंने आपको, ये नोड है और अपने आप में जंक्शन भी है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू डी, विथ रेस्पेक्ट टू डी ये वाला पॉइंट इज 15 वोल्ट द करंट इन 3 ओम रजिस्टर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज आपका दिया हुआ 15 वोल्ट, ठीक है भाई। अब आपको बताना इधर ये जो 3 ओम है इसके क्रॉस कितना करंट आ रहा है, तो इसके लिए भाई सीधे सीधे देखिए, इस पॉइंट का वोल्टेज अगर 15 दिया हुआ है आपका, VB इक्वल टू 15 वोल्ट, और इस पॉइंट का वोल्टेज आपको पता है, तो इधर से आप करंट निकाल लेंगे, सीधी सी बात है, आप अपना नोडल एनालिसिस लगाएंगे, नोड लगाएंगे इस पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, हाइयर पोटेंशियल 30 माइनस 15 बटा आपका जो रेजिस्टेंस है इतना, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कितना हो जाएगा आपका 15/3 यानी 5 एम्पियर, ठीक है, तो जैसे कितना आएगा 5 एम्पियर। अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम भी लगा सकते हैं, इसको आप रिमूव करके कि तो थोड़ा लॉन्ग कट हो जाएगा भाई, लेकिन यहाँ पे दिया ऑलरेडी तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, उसी फोटो पे अब आपको हॉरिजेंटल 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस निकालना है, ठीक है, तो हॉरिजेंटल मतलब क्या है, इस वाले के बारे में बोल रहा है, तो अगेन यहाँ पे 15 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 20 वोल्ट दिया हुआ, तो 20 में से 15 घटाएंगे यानी 5 और भागा देंगे 2 से, क्योंकि रेजिस्टेंस यही है, तो इधर से जितना करंट आ रहा है मिल जाएगा, यानी 2.5 एम्पियर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 एम्पियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऊपर वाले सर्किट में ही बताना है नोडल एनालिसिस भी रिक्वायर, तो नोडल एनालिसिस बोल रहा है भाई, तो अगेन इधर से करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से, तो एक इक्वेशन में ही पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सुपरपोजिशन थ्योरम, तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ पे लगाएंगे, तो आपका इसमें नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स है, फिर नंबर ऑफ वोल्ट करंट सोर्स हो सकता है, ठीक है, मतलब एक से अधिक होना चाहिए हमेशा, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखते हुए आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये आपका फोटो दिया हुआ है, सेकंड नंबर फोटो। अब बोलता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ थेवेनिन्स वोल्टेज, ठीक है, थेवेनिन्स वोल्टेज बताना भाई, थेवेनिन्स वोल्टेज कुछ नहीं, ये जो लोड लगा इसका स्टेप होता है, ठीक है,
इसको आप हटा दीजिए। इसको जब आप हटा दीजिएगा, देखिए यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा, इसको आप इस तरीके से रिमूव कर दीजिए। अब आपको ये ए और बी के बीच में जो भी वोल्टेज होगा ना, उसी को हम लोग वीटीएच बोलते हैं, नहीं थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इधर तो कोई करंट आएगा नहीं क्योंकि ओपन है, तो जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज आपका ए बी के क्रॉस भी हो जाएगा। तो ये आपका 40 वोल्ट है, ये आपका 4 ओम है और ये आपका 6 ओम है। सीधी सी बात है, ये सीरीज से इतना ही मेरा करंट बहेगा क्योंकि आगे तो ओपन है, राइट। तो अब आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के इसके क्रॉस लगा सकते हैं, यानी वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 40 गुना जिसके क्रॉस निकालना है 6/4, 4 + 6 यानी 10 हो जाएगा, यानी 24 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 वोल्ट आपका आएगा यहाँ पे वीटीएच। देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आरटीएच आपको निकालना भाई, ठीक है। इसमें अब आपको आरटीएच निकालना था। आरटीएच कैसे निकालते हैं, इसको आप ओपन कर दीजिए, इसको आप शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जब इस तरीके से कीजिएगा, तो ये ओपन है ही, इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग को देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से देखना पड़ता है कि यहाँ से बैटरी लगा दीजिए आप, या फिर करंट फ्लो कर, यहाँ से जो करंट जाएगा, मान लेते हैं आई एम्पेयर जा रहा है, तो इस पॉइंट पर दो पार्ट में टूटेगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। 4 × 6/4 + 6 यानी 10, ठीक है, यानी 6×4 = 24/10 और प्लस हो जाएगा, इसके सीरीज में हो जाएगा ये आपका 5 ओम। तो इसको हम लोग कर लेते हैं 5, तो एलसीएम हो जाएगा, यानी 50 यानी 74/10 यानी 7.4 ओम आ जाएगा भाई, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4 ओम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोलता है, ओपन सर्किटेड वोल्टेज एट द टर्मिनल ए बी। अच्छा, इसी वाले फोटो में, ठीक है, इसी वाले फोटो में आपको यहाँ पे ए बी के क्रॉस वोल्टेज बताना, ओपन बोला है भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब क्या, ये आपका एक तरीके से ओपन है, इसको आप यहाँ से हटा रहे, सीधी सी बात है। ओपन कर दिया इसका मतलब क्या, आपका थेवेनिन वोल्टेज, मतलब जो थेवेनिन वोल्टेज होगा वही यहाँ पे भी वोल्टेज होगा, ओके। तो सीधी सी बात, आपका थेवेनिन वोल्टेज 24 वोल्ट आया था, तो इसका भी आंसर 24 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फॉर ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पावर के ऊपर एक वीडियो दिया हुआ है। जो आपका आर एल होता है वो कितना होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू आपके लोड रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ना, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कहने मतलब आर टी एच। क्योंकि भाई आपका देखिए यहाँ पे अगर आप थेवेनिन्स के ऊपर फोकस करें, तो थेवेनिन्स में क्या होता है, आपने इसको हटा दिया, इसको हटाने के बाद क्या है, आपने यहाँ पे सीधे सीधे आर टी एच निकाला और वी टी एच निकाला। तो आर टी एच और वी टी एच निकालने के बाद क्या होता है, आपका सर्किट कुछ इस तरीके का बनता है। ये हो गया आपका वी टी एच और इसी के सीरीज़ में लगा देते हैं हम लोग आर टी एच, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आर एल लगाते हैं। तो ये जो थेवेनिन्स है, ये पूरा पूरा आर टी एच और वी टी एच क्या है, एक तरीके से बैटरी सोर्स की तरह एक्ट करता है यहाँ पे। ये पूरा पूरा बैटरी सोर्स है, ओके। और यहाँ पे आप एक तरीके से आर एल लगा रहे हैं, राइट। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी इस सर्किट में अगर आपको आर एल के क्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए आपका आर एल का वैल्यू शुड बी, तो आर एल का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। तो इस सर्किट का बताइए, तो जो आपने थेवेनिन्स करके ये जो सर्किट बनाया था यही ना हुआ, ये आपका बैटरी और इसका ये क्या बन जाएगा, आरटीएच अपने आप में इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम पावर मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो क्या होगा, आरटीएच मस्ट बी इक्वल टू आर एल, ओके। आरटीएच मस्ट बी इक्वल टू आर एल। अभी जस्ट आपने निकाला इस सर्किट के लिए, इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जब देख रहे हैं, तो कितना आया आपका आर टी एच 7.4 ओम। तो 7.4 ओम का जो अगर आप लोड लगाएंगे, आर एल भी कर देंगे, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मतलब मैक्सिमम पावर चला जाएगा। अगला बोलता है फोटो दिया हुआ भाई, ठीक है। थोड़ा सा मैं उसको ऐसे कर लेता हूँ। देखिए क्या बोलता है, फोटो दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एन। देखिए जैसे हम लोग आर टी एच निकालते हैं उसी तरीके से आर एन निकालते हैं भाई, ठीक है। आर एन मतलब क्या, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस होता है। तो ये आपका लोड लगा हुआ है, इसको आप पहले हटा दीजिए, ठीक है। हटाने के बाद बैटरी को शॉर्ट कर दीजिए। सबसे पहले फ़ोटो आप बना लीजिए, इस तरीके का बनेगा, ठीक है। इस बैटरी को शॉर्ट कर लेते हैं, और ये जो है ना, जहाँ से आपने रिमूव किया, यहाँ से आप क्या कीजिए, प्लस माइनस लगा के करंट दौड़ा दीजिए इसमें। इधर से आपका आई करंट आ रहा है, तो क्या होगा, इस पॉइंट पर दो पार्ट में टूट जाएगा, इधर एक इधर। इसका मतलब क्या, ये दोनों पैरेलल में है, यानी 2 है, ये 6 है, ठीक है। और
ये वाला आपका 3 सीरीज में आ जाता है। इन दोनों क्या 6 दूनी 12 बटा 8 प्लस ये 3 सीरीज में हो जाएगा। काट लिए पहले 4 4 12 4 दूनी 8, ठीक है, यानी 3/2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 टू 6 यानी 6 डिवाइड बाय यानी 9/2 यानी 4.5। 4.5 क्या आ जाएगा RN आ जाएगा। ओके, इसका हो जाएगा 4.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ऊपर वाले फोटो में, ठीक है, ऊपर वाले फोटो में ही नॉर्टन्स करंट आपको बताना भाई, ठीक है। नॉर्टन्स करंट क्या होता है, इसको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं मैं। देखिए नॉर्टन्स में क्या करते हैं भाई, ये जो सर्किट दिया हुआ है ना आपका 2 3 6 12, ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं RL को हटा देते हैं, ठीक है। जो RL इसको ओपन कर देंगे, ओपन करने के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, अगर मेरे को RN चाहिए तो बता दिया RN कैसे करते हैं, शॉर्ट कर दिया, यहाँ से आप करंट दौड़ा दीजिए, इसको देख लीजिए दोनों पैरेलल में है, ये सीरीज में हो जा रहा है, राइट। लेकिन अगर भाई आपको यहाँ पे IN चाहिए तो IN के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो आपका थेवेनिन्स होता है उसमें ओपन करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो इधर से यानी शॉर्टेड पाथ से जो करंट जाएगा ना उसको हम लोग IN बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 12 वोल्ट है, यहाँ पे लगा दीजिए आप। अब समझिए भाई, इधर से जो भी करंट जाएगा क्या हो जाए, इस पॉइंट पर आते ही 2 पार्ट में टूटेगा, एक इधर होते क्या, ये आपस में क्या है पैरेलल में है। तो 6 3 जा 18 यानी 18/9 यानी 2 ओम, इस दोनों की जगह 2 ओम आएगा और इसका इस सीरीज में ये 2 ओम हो जाएगा, यानी टोटल 4 ओम आ गया R=, ठीक है। तो करंट देखते हैं टोटल करंट कितना निकल रहा है मेरा, 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मेन सोर्स से मेरा 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। तो मेरे को तो इधर देखना ना, शॉर्टेड पाथ में देखना है, इसका मतलब क्या, इधर इस 3 ओम के क्रॉस मेरे को करंट देखना होता है, इधर कितना करंट आ रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा नॉर्टन्स करंट हो जाएगा। तो 3 एम्पियर टोटल करंट आ रहा है, मेरे को इस पाथ का करंट निकालना है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या, मेरे को बगल वाला रेजिस्टेंस से गुना करना पड़ेगा, यानी 6 गुना टोटल करंट कितना है 3, करंट डिवीजन रूल लगा रहा हूँ, ठीक है। इसके क्रॉस निकालने से बगल वाला रेजिस्टेंस लेंगे, तो टोटल बगल वाला रेजिस्टेंस हो गया 6 गुना टोटल करंट 3 भागा दे देंगे टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इतने दूर में काम कर रहा था ये वाला, ठीक है, यानी 9 हो जाएगा, यानी 18/9 यानी 2 एम्पियर आएगा भाई, ठीक है। 2 एम्पियर करंट जो है आपका नॉर्टन्स करंट बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थेवेनिन्स थ्योरम इज इन फॉर्म ऑफ एन इक्विवेलेंट सर्किट। तो अभी जस्ट बताया थेवेनिन्स कैसा बनता है भाई, थेवेनिन्स में आपका एक VTH बनेगा, एक सीरीज में ETH बनता है, ठीक है, सॉरी RTH, और यहाँ पे आपका फिर RL लग जाता है, ठीक है। तो अपने आप में क्या है, ये बैटरी सोर्स है, यानी वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा ये। नेक्स्ट बोलता है नॉर्टन्स थ्योरम इज, तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या हो जाएगा, कन्वर्ज होगा, ठीक ना भाई, जस्ट अपोजिट आप कह सकते हैं, ठीक है। नॉर्टन्स में क्या करते हैं, नॉर्टन्स में अगर आप देखें तो देखिए भाई ये आपका नॉर्मल सर्किट था इस तरीके का, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया है, एक नॉर्टन सर्किट में कन्वर्ट किया, मतलब करंट सोर्स की तरह बन जाता है भाई, ये आपका नॉर्टन्स करंट हो गया। और अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, हमें नॉर्टन्स करंट कितना था 2 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे RN हो गया, RN कितना आया था आपका यहाँ पे 4.5 ओम्स ऐसा आया था, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, ये करंट सोर्स है, ओके। तो थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा और नॉर्टन्स जो है करंट सोर्स, तो एक दूसरे के आप कह सकते हैं अपोजिट है ये, ओके। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इन द एनालिसिस ऑफ वैक्यूम ट्यूब वी जनरली यूज़। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, बताया था मैंने आपको कि पहले की जनरेशन में जब हम लोग पास सेमीकंडक्टर का नॉलेज नहीं था, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए इस वैक्यूम ट्यूब को यूज़ कर रहे थे, राइट। तो वैक्यूम क्यों रख रहे थे, इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है। सब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ना होगा, वैक्यूम रखेंगे, कभी गैस रखेंगे, ठीक है, गैस में भी अलग अलग तरीके का आ जाएगा, राइट। तो इसमें हम लोग सॉल्व करने के लिए भाई थेवेनिन्स यूज़ करेंगे। और क्यों यूज़ करते हैं, तो ये सिंपल करता है आपके नेटवर्क को, ठीक है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका क्या होता है, ट्रांजिस्टर वाला आपका सर्किट बनेगा, डायोड वाला सर्किट बनेगा, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं भाई, यही सब थ्योरम लगा करके इसको शॉर्टकट करते हैं, ठीक है, छोटा बनाते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम किसके इक्विवेलेंट है जी, तो आपका हो जाएगा करंट के इक्विवेलेंट, ओके। क्योंकि अभी जस्ट बताया करंट सोर्स की तरह ये
बन जाता है लास्ट में, जिसको आई एन के थ्रू रिप्लेस करेंगे नॉर्टन्स करंट, यहाँ पे आपका नॉर्टन्स रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग आर एल लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखिए इस पे हम लोग बात करेंगे भाई जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे ना, ट्रांजिस्टर सर्किट कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो ये सब के लिए अभी फिलहाल के लिए आप समझिए, इसके लिए हम नॉर्टन थ्योरम यूज़ करेंगे, मतलब सिंपल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है आपका, ठीक है, इस तरीके का दिया हुआ है इसमें। अब बोलता है द वैल्यू ऑफ ई टी एच आपको बताना भाई, ठीक है, यानी इसको हम लोग को थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना। सीधी सी बात है, अपने आप पे क्या है, करंट सोर्स है, ठीक है, करंट सोर्स को कन्वर्ट करना है एक तरीके से, या फिर कहिए आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट है। इसको अगर मेरे को थेवेनिन में कन्वर्ट करना है तो क्या थेवेनिन में क्या होता है, एक वोल्टेज होता है और एक आपका यहाँ पे आर टी एच होता है, यहाँ पे वी टी एच होता है, राइट। सीधी सी बात है भाई, आपको इस करंट सोर्स को क्या करना, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना। तो सोर्स को कैसे चेंज करेंगे, तो V इक्वल टू होता है आई इंटू आर। तो यहाँ पे देखिए करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो करंट मेरा 2 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 वोल्ट हो जाएगा। और ये जो रेजिस्टेंस लगा होता है, क्योंकि दोनों सेम ही होता है तो ये बस सीरीज में आता है, क्योंकि वोल्टेज ग्रुप में डिफाइन कर रहे हैं, तो 3 ओम हो जाएगा। ओके, तो आपसे पूछा क्या है, ई टी एच वैल्यू, तो ई टी एच वैल्यू 6 वोल्ट हो जाएगा। अगला बोलता है उसी वाले फोटो में आपका आर टी एच बताना है, तो आर टी एच वही हो जाएगा जो आपका ये लगा हुआ, वही आपका आर टी एच हो जाएगा, यानी 3 ओम हो जाएगा। अगला बोलता है उसी वाले फोटो में आपको द वैल्यू ऑफ आई एन इज 3 एम्पियर। अगर आई एन का वैल्यू 3 एम्पियर कर दिया जाए, देन द वैल्यू ऑफ ई टी एच क्या होगा, इसको 2 एम्पियर की जगह 3 एम्पियर कर दीजिए, ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना है तो लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब बोलता है मैक्सिमम कंडीशन पे अगर आप इफिशिएंसी देखें तो कितना हो जाएगा, तो 50% हो जाएगा, राइट। 50% क्यों होता है, इसको आप थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं। देखिए भाई, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्पेस है, या फिर यहीं पे करते हैं। देखिए इफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट बटा इनपुट, ठीक है। आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, सबसे पहले देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में जो हम लोग इस तरीके का सर्किट बनाते हैं भाई, ठीक है, थेवेनिन भी लगा सकते हैं, ये आपका वी टी एच होता है, ये आपका आर टी एच होता है, यहाँ पे हम लोग एक तरीके से लोड लगाते हैं आर एल, राइट। तो इसमें करंट मान लेते हैं आपका फ्लो हो रहा है आई। तो अभी देखिए आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में भाई आउटपुट क्या मिलेगा इस लोड के क्रॉस, क्योंकि आर टी एच क्या है, एक तरीके से इंटरनल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो आउटपुट कहाँ देखेंगे हम लोग, इसी के क्रॉस ना देखेंगे, तो यहाँ पे कितना पावर होगा बताइए, पी आउटपुट, ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट तो सेम रहेगा, आई स्क्वायर इंटू आर एल, ठीक है, ये आपका आउटपुट हो गया। तो आउटपुट में मैं लिख दूँ आई स्क्वायर आर एल, भागा देंगे इनपुट, तो इनपुट क्या होगा बताइए भाई, इनपुट कहने मतलब क्या, इसमें भी जो पावर जा रहा है इसमें भी, यानी दोनों पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए मतलब वही है, टोटल पावर निकालते हैं, इनपुट मतलब टोटल पावर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर और रेजिस्टेंस क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए, आर टी एच प्लस आर एल। ओके, ये क्या हो गया आपका आउट, मतलब टोटल इनपुट पावर है आपका आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस तरीके से। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में कंडीशन आपको पता है भाई, आर एल बराबर आर होता है, तो उसको भी मैं आर एल लिख सकता हूँ एक तरीके से, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एल भागा आई स्क्वायर इंटू 2 RL, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, आधा हुआ, और इसको हम लोग गुना कर लेंगे यहाँ पे 100%, कितना हो जाएगा आपका 50%, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, आई मीन मैक्सिमम अगर आपको पावर चाहिए था पे एफिशिएंसी 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे आता है, बोल रहा है द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल ऑफ आर एल इज 30 वोल्ट अंडर द कंडीशन, देखिए क्या बोल रहा है। अगेन आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए, ये आर टी एच है, आर एल, यहाँ पे आपका वी टी एच, या फिर नॉर्मल भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल मान लेते हैं, ये आपका वी मान लेते हैं, और ये आपका आर एल, कैसे भी मानिए भाई, ठीक है। बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कंडीशन के दौरान आपको लोड के क्रॉस वोल्टेज बताना है। तो सबसे पहले देखिए भाई,
इस सर्किट को लीजिए या फिर इस सर्किट को लीजिए, इसमें क्या है, दोनों बराबर होता है, आर टी एच या फिर कहीं यहाँ पे आर आई मस्ट भी इक्वल टू क्या होता है, आर एल के, मतलब दोनों बराबर है ना, आर आई बराबर भाई आर एल। इस सर्किट को लेके चलेंगे तो आर टी एच बराबर आर एल, ठीक है, ये होता है। तो दोनों अगर रेजिस्टेंस बराबर है और ये अगर सीरीज सर्किट है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी मतलब जो भी वोल्टेज, अगर मान लिया 30 वोल्ट है तो आधा वोल्टेज ये खाएगा, आधा वोल्टेज ये खाएगा, समझ रहा है। सीरीज का प्रॉपर्टी होता है वोल्टेज डिवाइड होगा, वोल्टेज जैसे आई इंटू आर, ठीक है, इसमें भी वोल्टेज आई इंटू आर बताया था, ये दोनों में तो करंट सेम है तो इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन रेजिस्टेंस पे डिपेंड करे तो रेजिस्टेंस क्या है, दोनों बराबर बराबर यानी वोल्टेज आधा आधा हो जाएगा। तो लोड के क्रॉस कितना मिलेगा बताइए, 15 वोल्ट मिलेगा, और 15 वोल्ट आपका इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाएगा। तो वही बोल रहा है कि 30 वोल्ट अगर है, ठीक है, बोल रहा है ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल। ओपन सर्किट वोल्टेज कहने का मतलब क्या है भाई, कि आपने इस लोड को हटा रखा है, ठीक है, इसको हटा रखा है आपने, तो ओपन सर्किट में आपका यहाँ पे बता दिया गया है 30 वोल्ट है, तो सीधी सी बात है, वोल्टेज किसका, बैटरी का बता रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो आपको बताना है लोड वोल्टेज, तो लोड वोल्ट आपका क्या हो जाए, 30 है तो लोड वोल्टेज 15 वोल्ट हो जाएगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहाँ यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करते हैं। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एक्चुअली भाई इसमें इफिशिएंसी काफ़ी घटिया होता है, 50% आपका इफिशिएंसी क्या है सिर्फ मिलता है, नहीं 50% आपका क्या है लॉसेस है। तो उसमें कभी भी हैवी मशीनरी ये सब में नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा ना, समझ गए। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका अपना एक यूज़ है, क्योंकि भाई हम लोग के पास, देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं अटैच कर दे रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो सबसे पहले सेकंड वाले एग्जांपल पर अगर आप देखें तो इसमें बोल रहा है सर्दियों के दिनों की बात करें, ठीक है। तो आपके पास मान लेते हैं भाई आपके पास गाड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी में क्या होगा, इंजन होगा। अब सीधी सी बात है, इंजन क्या होता है हम लोग का, सेल्फ स्टार्ट होता है। सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या होता है, मोटर लगा होता है, तो हम लोग सेल्फ स्टार्ट मोटर बोलते हैं। बाइक में भी होता है, कार में भी होता है। बाइक में देखिए इंजन के ऊपर होगा, राइट। तो पहले के जनरेशन में क्या था, बाइक को स्टार्ट करने के लिए किक मारना पड़ता था, लेकिन आपको पता है कि कितना हम लोग एक तरीके से काफ़ी टॉर्क लगा करके उसको देते थे, ठीक है। अब जैसे बड़ा इंजन है, जैसे मान लेते हैं आपके पास रॉयल इनफील्ड का 500 सीसी का इंजन है, ठीक है, तो वो सब क्या है, क्रैंक शाफ्ट उसका काफ़ी बड़ा होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, राइट। तो अभी वो सब से बचने के लिए हम लोग के पास सेल्फ स्टार्ट इंजन है। सेल्फ स्टार्ट इंजन में क्या होता है, आपको उसको एक तरीके से उस मोटर को यानी डीसी सीरीज मोटर लगा होता है, उसको पावर देने के लिए बैटरी देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा इंजन रोटेट हो, ठीक है, उस मोटर के थ्रू, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर भेजना पड़ेगा ना, समझ गए बात को। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा मोटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो मस्ट भी इक्वल टू क्या हो, जो भी आपका लोड है उसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो उस केस में हम लोग का है नेक्स्ट आपका, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कम्युनिकेशन सर्किट की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग का यूज़ होता है। उसके बाद आपका एम्पलीफायर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है, ताकि हम लोग का मैक्सिमम पावर पहुँच सके भाई, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ऐसे इसका कोई यूज़ है नहीं, थ्योरी में आपका बताया ऑलरेडी पेड क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, मैक्सिमम पावर कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, और बोल रहा है वोल्टेज सोर्स इज डिलीवरिंग अ पावर ऑफ 30 वॉट टू द लोड। सिर्फ लोड को ये कितना दे रहा है, 30 वॉट दे रहा है भाई, ओके। तो सीधी सी बात है, द पावर जनरेटेड बाय द सोर्स, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे इफिशिएंसी क्या होता है, आधा होता है। अगर यहाँ पे 30 वॉट तक ये डिलीवर कर रहा है तो सीधी सी बात है 30 वॉट यहाँ पे भी ख़त्म हो रहा होगा ना। तो टोटल आपका कितना, 30 वॉट प्लस 30 वॉट, यानी आपके यहाँ पे 60 वॉट जो है आपका वोल्टेज सोर्स एक तरीके से पावर जनरेट करके दे रहा है आपको। तो इसका 60 वॉट हो जाएगा। अगला बोल रहा है आपका सर्किट दिया हुआ, पावर ट्रांसफर विल बी मैक्सिमम व्हेन आर एल इज इक्वल टू। सबसे पहले सर्किट देखते हैं, ठीक है, आर एल का वैल्यू पूछा है, ये आपका सर्किट दिया हुआ है। अब इस आर एल का वैल्यू कितना रखें कि इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो जाए। सीधी सी बात है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं भाई, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थेवेनिन्स लगाएंगे, हटा दीजिएगा तो सर्किट क्या बनेगा, सर्किट बन जाएगा 3 4 6, ठीक है, 3 4 6, यहाँ पे आपका 18 वोल्ट, ठीक है, ये है 3 4 6, ठीक है। इसको आपने ओपन कर दिया। सबसे पहले मेरे को बताइए वी टी एच क्या होगा। वी टी एच कहना बताइए इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा भाई इधर भी होगा यहीं पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वी टी एच फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, ये क्योंकि इतना ही दूर में करंट बहेगा, इधर तो ओपन है, होता क्या है इसमें आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लीजिए, 6 ओम के क्रॉस मेरे को वोल्टेज चाहिए, यानी वी टी एच मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज क्रॉस 6 ओम, क्या हो जाएगा 6 × 18,
6 गुना 18 भागा टोटल रेजिस्टेंस 9, 2 बार में काट दिया, नहीं कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, 14 नहीं 12, यानी यहाँ पे आ गया आपका 12 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, आरटीएच होता है। ठीक है भाई, और ये सब पेड क्लास में भाई बहुत ही डेप्थ में बताया गया। ठीक है, आपको फील होगा कि एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे, ऐसे ही क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा के इसको शॉर्ट मार दीजिए पहले। ठीक है, इधर से कीजिएगा तो क्या होगा, आपके दोनों पैरेलल में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 18/2, 18/9 यानी 2, और ये यानी 6 ओम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर टी एच बराबर 6 ओम। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग आर एल को भी 6 ओम रखेंगे, तभी जाके क्या है, दोनों का कंडीशन मैच कर जाएगा। आर आई इक्वल टू आर एल इक्वल टू आर टी एच, आपका यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो जाता है। ये बोल रहा है कि इस सर्किट में यहाँ पे कितने ओम का लगाएं रेजिस्टेंस। तो सीधी सी बात, आर टी एच अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 6 ओम, तो 6 ओम का आपके यहाँ पे आर एल हो जाएगा। ओके, यानी इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल। ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पे मतलब वीटीएच के बारे में पूछा, तो अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया, वीटीएच मेरा 12 वोल्ट आया था यहाँ पे। अगला बोलता है ऊपर वाले फोटो के क्रॉस देखते हुए आपको आरएल अगर 6 ओम है, देन द करंट थ्रू द आरएल। अच्छा ठीक है, करंट थ्रू द आरएल आपको निकालना भाई। ठीक है, तो समझिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 ओम लगा दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे ही चलिए। ठीक है, अभी जस्ट किया ना हम लोगों ने, यहाँ पे 6 ओम लगा हुआ था, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से सर्किट में आर टी एच तो आपका हमेशा 6 ओम ही रहेगा, ये भी आपका 6 ओम लगा होता है। यहाँ पे करंट बता दी, करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय दोनों को जोड़ देते ही भी है, यानी 1 एम्पियर यहाँ पे, क्योंकि दोनों सीरीज सर्किट है, तो जो करंट यहाँ से आएगा वही करंट यहाँ से भी जाएगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर आएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व करवा देता हूँ मैं। देखिए सीधी सी बात है भाई, ये क्या है, इतना 6 ओम है, ये 4 है, सीरीज़ में है क्योंकि करंट सेम आएगा, यानी 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये पैरेलल हो जाएगा इसके, यानी 10 गुना 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 16, ये 3 ओम क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +3 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, आर इक्वलेंट आएगा। ठीक है, यहाँ से आर इक्वलेंट, और यहाँ से पहले आप करंट निकालिए, वोल्टेज आपका दिया हुआ 18, और भागा दे देंगे आर इक्वलेंट से, आपका करंट 1 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं करके बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 60/16 कैल्सी में 60/16 + 3, ठीक है 27/4। ठीक है, वोल्टेज था मेरा 18, 27/4 इन 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे 27 कर लेते हैं। यह है आपका मेन करंट 2.66 यानी 2.7 कह सकते हैं, यहाँ से निकल रहा है, अभी अभी बना नहीं है ये 2.7। ओके, अब ये आगे दो पार्ट में टूटेगा, इधर एक इधर। ठीक है, तो इधर इधर जाना ना मेरे को, इधर से निकालना है मेरे को, तो इसके क्रॉस कर लिए, यानी 2.7 गुना 6, अब आगे दे देंगे 6 4, नहीं नहीं इधर भी है ना ये। ठीक है, इसको पूरा एक कर दीजिए ना भाई, इधर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, कितना हो जाएगा 2.7 गुना 6, और बटा कर देंगे 10 + यानी 16, तो यहाँ पे कर लेते 2.7 गुना 6 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया आपका 1.0125, यानी अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर द वोल्टेज अक्रॉस आर एल। सीधी सी बात है, मैक्सिमम पावर कंडीशन बोला है यहाँ पे, तो आर एल के क्रॉस क्या हो जाएगा बताइए। जैसे अभी जो आपने बनाया यहाँ पे, यही है ना हम लोग का सर्किट, वीटीएच 12 था। ठीक है, ये 6 वोल्ट खाएगा और ये 6 वोल्ट खाएगा आपका, तो दोनों बराबर होता ना, तो अगर आपने वीटीएच 12 वोल्ट लगा दिया तो अब आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी 6 वोल्ट हो जाएगा, यानी 6 वोल्ट। अगला बोलते हैं द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टेज सोर्स इज 4 ओम, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए भाई, जो भी आउटपुट रेजिस्टेंस बोलेगा ना वोल्टेज का, वही क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, बस इतना आप रखिए, लैंग्वेज है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कितने टर्मिनल के लिए यूज़ करते हैं, हमेशा 3 टर्मिनल। ठीक है, सिंबल से भी 1 2 3, यहाँ से भी देख सकते हैं 1 2 3, सब हमेशा 3 में होगा, 3 फेज में ही यूज़ करते हैं स्टार डेल्टा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये अगेन भाई कॉन्सेप्ट है आपका, लेकिन हिंट में दे देता हूँ। देखिए अगर कोई सर्किट स्टार में समझिए, या फिर कहिए डेल्टा में, इस तरीके का मान लेते हैं भी आर ओम, ये भी आर ओम, ये भी आर ओम, या फिर कहिए आपका कोई ऐसे स्टार में दिया हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सेम है। ठीक है, ये स्टार है ये डेल्टा है, तो समझिए यहाँ पे ट्रिक है, ये डेल्टा है ये स्टार है, डी का मतलब क्या है 4 नंबर अल्फ़ाबेटिक में, वाई का मतलब 25 नंबर, यानी क्या है बड़ा है, ये छोटा है 4 नंबर, ये आपका 25 नंबर क्या है बड़ा है। तो अगर आपको छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, ठीक ना भाई,
समझिए, छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो जहाँ पहुँचेंगे हम लोग, कहाँ पहुँच रहे हैं, बड़े की तरफ पहुँचे मतलब बड़ा हो जाए, मतलब छोटा से बड़े तरफ जाना मतलब बड़ा हो जाए, मतलब क्या, इसको गुना करते हैं हम लोग 3 से, मतलब डेल्टा से अगर स्टार में जाना हो तो गुना करेंगे 3 से। देखिए क्या बोलता है, और रजिस्टर वैल्यू इन डेल्टा, अभी डेल्टा में दिया हुआ कितना, 120 ओम का लगा हुआ है। अब इसको इक्विवेलेंट करना है कि इसमें स्टार में, नहीं डेल्टा से आप कहाँ जा रहे हैं, स्टार में जा रहे हैं। ओके, तो सीधी सी बात है, 4 से आप कहाँ जा रहे हैं, 25 में, यानी छोटा से बड़ा, बड़ा पहुँच रहा है तो क्या होगा, गुना करना होगा, यानी 120 को 3 से गुना कीजिएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये डेल्टा में 120 है तो स्टार में जाएगा तो 360 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे देखिए, आपको बोल रहा है कि 12 किलो ओम का 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये किस में है, द रेजिस्टेंस वैल्यू इन वाई, वाई में है आपका ये, और इसको हम लोग कहाँ जा रहे हैं, डेल्टा में, यानी 25 से कहाँ पहुँचेंगे, 4 में पहुँचेंगे, छोटा होगा, छोटा मतलब डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, यानी 4 किलो ओम हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वैन अ लोड ऑफ 1 किलो ओम, ये मतलब फोटो लगा हुआ है यहाँ पे भाई, देखिए 1 किलो ओम है, 18 मिली एम्पेयर आ रहा है, 2 मिली एम्पेयर यहाँ पे, इसका वैल्यू मेरे को निकालना है, ये अननोन है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे अगर हमेशा बताया जो चीज़ पूछा था फॉर्मूला लगाइए, आर इंटरनल को आई इक्वल टू क्या होता है, वी बटा आई। ठीक है, करंट तो दिया हुआ है इस ब्रांच का, लेकिन वोल्टेज नहीं दिया हुआ, राइट। तो वोल्टेज अगर देखें तो भाई सीधी सी बात है, जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी, दोनों पैरेलल में है, राइट। तो यहाँ पे देखिए करंट भी दिया और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, तो वोल्टेज निकाल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। ठीक है, तो आई कितना है मेरा, 18 गुना 10⁻³ गुना यहाँ पे 1 गुना 10⁻³, तो ये -3 है, ये कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 18 है ना ये, 18 वोल्ट। ठीक है, इसके क्रॉस कितना आ जाएगा, 18 वोल्ट। अब यहाँ पे आर निकालना है आपको, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज मेरा 18 था डिवाइडेड बाय करंट मेरा 2 मिली एम्पियर है, 10⁻³ -3 है ना, तो उसको ऊपर भेज देते हैं यहाँ पे 9, और 9 गुना 10⁻³ इसकी जगह किलो लिख सकते हैं, यानी 9 किलो ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड बी द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द करंट सोर्स, टर्मिनल वोल्टेज बताना भाई। ठीक है, और ये अपने आप में करंट सोर्स, इसलिए करंट सोर्स लिखा है। इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इसका अगर वैल्यू 1.5 किलो ओम कर दिया जाए तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या वोल्टेज मिलेगा। तो सीधी सी बात है, आपका इधर करंट आ रहा है क्या, देखिए भाई इसको थोड़ा सा हम लोग न्यू पेज पे बनाते हैं, सर्किट देख लीजिए 20 देखिए क्या बोला कि यहाँ पे अगर हम लोग 1.5 किलो ओम रख दें और यहाँ पे आपका 20 मिली एम्पियर है, इधर आपको बताना है वोल्टेज, यानी इसके क्रॉस क्या वोल्टेज होगा, आरएल कितना, आरएल में तो कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, 1 किलो ओम ही होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये अपने आप में क्या है, करंट सोर्स है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज कर दिया तो अभी ये करंट जो है 20 मिली एम्पेयर नहीं देगा। ये 20 मिली एम्पेयर कब दे रहा था, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था, 9 किलो ओम के बराबर था। अभी जस्ट आपने निकाला ना, 9 किलो ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो उस हिसाब से 20 मिली एम्पेयर का ये क्या था, करंट सोर्स बना हुआ था। लेकिन आपने इसको चेंज कर दिया तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं, लेकिन हम लोग को पता है भाई ये रेजिस्टेंस पता है और ये करंट अगर पता है तो सीधी सी बात है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको अगर आप कीजिएगा v इक्वल टू आई, यानी 20 गुना 10⁻³ गुना 1.5 गुना 10⁻³ तो ये कट जाएगा, मतलब मिली और किलो रहेगा ना साथ में मल्टीप्लाई, तो कट जाता है भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, 15 नहीं 30 वोल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको अगर मैं रिप्लेस करूँ, इस सर्किट को भाई मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ, 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज में आ जाएगा। ओके, 1.5 किलो ओम, और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 1 किलो ओम। अब देखिए, अब यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लीजिए, टोटल वोल्टेज आपको पता है, इसके क्रॉस से इसके क्रॉस निकालना ना, ये आपका आर एल। ठीक है, तो क्या होगा, 30 गुना 1 किलो ओम, यानी भागा आपका क्या होगा, दोनों सम ऑफ रेजिस्टेंस, यानी 1 + 1.5 यानी कितना हो जाएगा, 2.5 किलो ओम। ठीक है, किलो मतलब वही 10⁻³ कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, पॉइंट को ले जाइए
काट दी इसको, यहाँ से आपका 12 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे इस बार 12 वोल्ट आएगा। ओके, तो आपको ये सब ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द करंट, थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं, करंट इन 3 किलो ओम रजिस्टर, ठीक है, इसमें बताना भाई करंट कितना आएगा। तो वही है, करंट डिवीजन रूल लगा लीजिए। अब बोल रहा है बाय कन्वर्टिंग द करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स, भाई ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप सिंपल रखें ना, थोड़ा ना ये एग्जाम में बैठा सेमेस्टर वाले एग्जाम में कि आपको उसी तरीके से करना है। यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाइए, ठीक है। तो इधर अगर आपको चाहिए आई का वैल्यू, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बगल वाला रेजिस्टेंस 6 किलो, ठीक है, के लिख देता हूँ मैं, ठीक है, भागा देंगे यहाँ पे, ऐसे कर लेते 10 का पावर 3, टोटल करंट कितना है आपका यहाँ पे 15 मिली एम्पियर, यानी 10 का पावर -3। ये से ये कट जाएगा, यानी ऊपर वाला पहले कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 15 छक 90, भागा देंगे कितना, टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस यानी 639 किलो ओम, ठीक है। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 10, ये किलो है, किलो कहना मतलब 10 का पावर 3 यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो 10 का पावर -3 ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे जब मिली लग जाएगा, तो इसका पहला आंसर होगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। इस वाले फ़ोटो में 2.35 वाले 3.25 वाले फ़ोटो में आपको बताना है करंट इन द 4 ओम रेजिस्टेंस, इसमें आपको बताना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुपर पोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं इजीली, लेकिन कैसे बोल रहा है मेस के थ्रू, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा। और यहाँ पे बस एक ही चीज़ ध्यान रखना भाई कि इसको आप मतलब इसमें कर लिया ना, इसमें I1 जा रहा है, इसमें आपका I2 जा रहा है, इसमें आप इक्वेशन लगाइए तो बच्चा वाला भाई, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सीखा होगा, ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बैलेंस करके आपका I1 का वैल्यू आएगा, I1 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिएगा, आपका आ जाएगा। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप सुपर पोजिशन थ्योरम लगा लीजिए, ईजी हो जाएगा। ओके, या फिर कहीं आप यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, वो भी आपका ईजी हो जाएगा, राइट। और इस वाले में जैसे आपका वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना बोला ना, सबसे पहले इसको कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा बता रहा हूँ, 15 छक 90 हो जाएगा, और ये आपका वोल्ट आएगा, ठीक है। और ये सीरीज़ में आ जाएगा 6 किलो ओम, और ये इसके सीरीज़ में आ जाएगा। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 90 वोल्ट, ठीक है, ये 6 किलो ओम यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके 3 किलो ओम। क्या पूछा है, करंट पूछा है ना, तो करंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि सीरीज सर्किट बना। आई इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा आपका 639 किलो है, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और नीचे में 10 3 है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और ये सब भाई आपका काफ़ी ईजी सर्किट है, ठीक है। ऑलरेडी ना जाने कितना सारा सर्किट मैंने सॉल्व करवाया था पीट क्लासेस में, तो वो सब आप एक बार रिवाइज कीजिए, आपका ये सब कुछ नहीं है, राइट। और इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ सुपर पोजिशन थ्योरम से, ठीक है। सबसे पावरफुल थ्योरम है आपका, या फिर नोडल एनालिसिस भी सीख लीजिएगा तो वो भी आपका काफ़ी हेल्प करेगा आपको। देखिए थोड़ा सा सुपर पोजिशन थ्योरम को रिवाइज करवा देता हूँ मैं। इस वोल्टेज सोर्स को मैं लेके चल रहा हूँ, राइट। तो इसको अगर मैं लेके चला तो ये मेरा डेड हो जाए, यानी शॉर्ट करना पड़ेगा इसको। देखिए क्या होगा, इसको शॉर्ट कर दिया हमने, ये 2 ओम, ये आपका 4 ओम, ये आपका 6 ओम, ठीक है। हम लोग से क्या पूछा है यहाँ पे, करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस, सीधी सी बात है भाई। देखिए ये आपका 18 वोल्ट, सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में, ठीक है, 4 दूनी 8/6 प्लस ये आपका सीरीज में 6, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 36 + 8, यानी इसको और काट लेते हैं पहले, 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 18 + 4 यानी 22/3। ओके, ये आपका क्या है टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ये आपका वोल्टेज है, तो करंट आ जाएगा इक्वल टू वोल्टेज 18 डिवाइडेड 3 ऊपर में 22 नीचे में, ठीक है। तो काट लेते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, यानी 27/11 एम्पियर, ठीक है। ये आपका क्या है टोटल करंट आया, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को इधर चाहिए ना, तो बगल वाला रेजिस्टेंस करेंगे, यानी 2/4 2 6, ठीक है, यानी 6 यहीं पे गुना हो जाएगा 3, यानी 27/33 एम्पियर आ रहा है इधर, और ये डाउनवर्ड की तरफ होगा। ओके, नेक्स्ट के थ्रू देखते हैं अब
इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे तो हम लोग देखें यहाँ पे, इसको शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपका 16 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ था। तो अगेन यहाँ पे देखिए 2 6 4, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। 6 4 24 डिवाइडेड बाय 10 यानी कितना हो जाएगा 2.4, और 2.4 में जोड़ेंगे 2 तो 4.4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करंट कितना आएगा, तो करंट आ जाएगा भाई आई इक्वल टू वोल्टेज 16 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आ गया मेरा टोटल करंट। अभी काटेंगे नहीं, इसको रहने देते हैं। इधर इधर चाहिए ना मेरे को करंट, नीचे में चाहिए। ठीक है, और ये भी डाउनवर्ड ये भी डाउनवर्ड है, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल करंट ये है गुना बगल वाला रेजिस्टेंस 6 डिवाइडेड बाई 6 4 10 हो जाएगा। ओके, यानी 10 आपका यहाँ पे गुना में आ जाएगा। ओके, तो 10 यानी यहाँ पे कर लेते हैं 16 डिवाइडेड बाई 4.4 गुना 6/10 यानी 0.6 में कर देता हूँ डायरेक्ट। यह आ गया आपका 24/11 डाउनवर्ड। तो दोनों को जोड़ देंगे इसको। देखिए यहाँ पे जोड़ देता हूँ 24/11 और 27/33। 24/11 प्लस 27/33, यह आ गया आपका 3 एम्पियर। ओके, तो 3 एम्पियर, और ये डाउनवर्ड क्योंकि नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं भाई। बाकी इसमें नोडल एनालिसिस हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा मेथड है, तो ज़्यादा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड करेंगे नहीं। तो अभी तक 48 तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।